चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग, बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए तो स्टार्ट करेंगे टॉपिक अपना नया दोबारा से यहां पर। और टॉपिक चल रहा था कौन सा? बोलो बेटा। फंक्शंस। हाँ जी, टॉपिक था हमारे पास फंक्शंस। फंक्शंस में लगभग सारी बातें मैंने बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कस कर ली थी और उसी के ऊपर बेस्ड इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, कॉम्पोजिट फंक्शंस, ये कुछ मेन कॉन्सेप्ट कवर कर लिए थे। और होमवर्क में दिए थे आपको 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन। बेटा यही दिए थे? करे तो नहीं होंगे ना? ये कर लिए? अच्छा चलो चेक कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा पूछना है कुछ क्या? 1 2 3 4 5 6 7, अरे हो गए सब? करेंगे नहीं करें? कितने लोगों ने किया क्वेश्चन ये? चलो 6 7 8 9, 9th करा दें। देखना बेटा 9th क्या बोल रहा है। 9th क्वेश्चन में बोल रहा है fx इक्वल टू 1। ये 6th और 9th सेम ही तो हैं, ये अलग अलग हैं? वहां फॉग पूछा था, यहां गॉफ पूछा है। ठीक है चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। फंक्शन g ऑफ f, बेटा करो मदद मेरी फटाफट। अब g ऑफ fx पूछ रहा है, तो g ऑफ fx की वैल्यू कितनी है? ये है कि नहीं है? बोलो बेटा। इस पर फंक्शन g लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ये बनेगा। यहां पर रिप्लेस कर दो, x की जगह हर बार क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। 1/1 माइनस x, 1/, दैट्स इट। सॉल्व कर लो, फाइंड द आंसर। ठीक है बेटा, वो आ जाएगा। और बताइए क्वेश्चन नंबर 10। चलो सिंपल क्वेश्चंस थे, कुछ और शुरू करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनवर्स फंक्शन। लिखो उसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस चैप्टर में से कुछ पूछेगा अगर, तो इनवर्स फंक्शन पूछेगा। सुनो क्या कह रहा है। इनवर्स फंक्शन पूछेगा अगर इस चैप्टर में से कुछ पूछेगा तो। ये देखें कॉन्सेप्ट क्या है इनवर्स फंक्शन का। देखिए लेट्स से अ फंक्शन fx इज डिफाइंड एज x² + 1। बेटा जरा पढ़ के बताना, ये फंक्शन f क्या कर रहा है? बोलो बेटा। वेरिएबल का स्क्वायर कर रहा है और उसके बाद उसमें क्या कर रहा है? +1 कर रहा है। यानी इस x के ऊपर जब हम फंक्शन लगाते हैं f, तो बेटा क्या बन जाता है? x² बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलो बेटा। f को डिफाइन करो। f क्या करने वाला है? 2 काम करने वाला है। पहले स्क्वायर करेगा और फिर क्या करेगा? इसमें ऐड 1 करेगा। ये नई बात नहीं है, सब पुरानी बातें हैं। fx इज डिफाइंड एज x² + 1। तो इसका मतलब है कि x के ऊपर जब फंक्शन f लगेगा तो वो x² + 1 बन जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं मुझे वापस x तक पहुंचना है। मुझे वापस x तक पहुंचना है और जो मुझे वापस पहुंचाएगा दैट इज कॉल्ड f इनवर्स। क्या कहेंगे उसे? f इनवर्स। यहां से f ले गया मुझे यहां पर, मैंने कहा भाई मुझे वापस घर जाना है, तो वापस घर जाने का जो रास्ता है उसका नाम क्या है? f इनवर्स। जरा मुझे डिफाइन करो ये f इनवर्स कैसा नजर आएगा आपको?
क्या करेगा एफ इनवर्स, बताओ फटाफट से। अरे बोलो क्या करेगा। यहां से x तक कैसे पहुंचोगे, पहले सब्सट्रैक्ट करेंगे 1, हां बोलो, और फिर क्या करोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे कि नहीं करोगे। पहले बताओ -1 करोगे, क्या बचा, बोलो बेटा क्या बचा, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे, क्या बचा, एक्स, यही तो करोगे। नाउ दिस इज कॉल्ड एफ इनवर्स। लिखना सीख लेगी अभी 2 मिनट बाद, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल एफ एक्स देखो, एफ एक्स क्या कर रहा था, स्क्वायर करके ऐड 1 कर रहा था। इनवर्स क्या करेगा, इसका उल्टा ही तो करेगा। उसने बाद में क्या किया था, जल्दी बोलो, उसने बाद में क्या किया था, ये लो, इसने क्या कर दिया, इसने स्क्वायर किया, तो ये क्या कर देगा, स्क्वायर रूट। बेटा क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, बस यही तो है एफ इनवर्स एक्स। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई मुझे जरा एफ इनवर्स एक्स जरा लिखकर बता दो, लिखवाओ, अब यहां से लिखवाओ। एफ इनवर्स क्या करने वाला है, लिखा तो डेफिनेशन, इक्वेशन बनवा दो उसकी, बस बोलो बेटा। एक्स में से 1 माइनस कराओ पहले, हाँ बोलो, और फिर पूरे का क्या कर दें, बस यही तो है आंसर, खत्म। ये तो लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली बताया मैंने। वो एफ एक्स देकर आपसे एफ इनवर्स एक्स पूछने वाला है, यही आंसर, खत्म हो गया। वो अलग बात है कि सर क्या एग्जाम में ऐसे ही ओरली पढ़ के करेंगे, नहीं, मैं तरीका बताऊंगा इसका करने को, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बात समझ में आती है कि नहीं आती है। अ फंक्शन एफ एक्स इज गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसने बोला इसका इनवर्स फंक्शन बनाओ, तो ओरली समझ में आ रहा है मुझे कि फंक्शन एफ ने पहले स्क्वायर करके ऐड 1 किया था और इनवर्स निकालना है, तो यानी वापस x पर पहुंचना है। इससे साफ दिख रहा है ये x में कैसे कन्वर्ट होगा, -1 कर दूं पहले, फिर जो बचे उसका स्क्वायर रूट कर दूं, और इसी को फिर मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया कि f इनवर्स x निकालना है, तो पहले x में से -1 करो, फिर पूरे का अंडर रूट कर दो। बेटा ठीक है बात ये। फिर सुनो, इसी क्वेश्चन की बात करते रहेंगे अभी थोड़ी देर, फिर सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। यानी आपको मैं बोल रहा हूं x के ऊपर अगर फंक्शन f लगाएं तो मान लेते हैं वो y बन गया। f के ऊपर जब मैंने फंक्शन लगाया तो मान लेते हैं वो y बन रहा है। वैसे मेरे अभी एग्जाम्पल में क्या बन रहा था, वो ये बन रहा था कि नहीं बन रहा था, मैंने कहा बन रहा है, कुछ बन रहा है, वो क्या बन रहा है पता नहीं, लेट इट बी y, लेट इट बी y। ठीक, अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं अगर इससे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि y के ऊपर अगर f इनवर्स लगाएंगे तो बताओ क्या मिलेगा आपको। ये समझ में आती है कि नहीं आती बात, बस इसी के लिए मेहनत कर रहा था मैं क्या बोल रहा हूं फिर सुनो। मैं ये बोल रहा हूं आज के बाद कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स दिया हो उसको y मान लेना, उसको y मान लेना, और नाउ एफ इनवर्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x। सर कुछ खास समझ में आया तो है नहीं, लेकिन आप कह रहे हो तो हां भर रहे हैं। ये कैसे यूज होगा मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या इतनी बात ठीक ठीक कुछ कुछ दिमाग में सेट हो रही है कि नहीं हो रही है। x के ऊपर फंक्शन f लगाते हैं तो y पहुंच जाता है, y के ऊपर उल्टा फंक्शन इनवर्स लगा देंगे तो x तक पहुंच जाएंगे। क्या ये पिक्चर दिमाग में क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। और इसी पिक्चर को मैंने ये इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया कि लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो दिस इंप्लाइज y के ऊपर इनवर्स फंक्शन लगाएंगे तो x बन जाएगा।
ये कैसे यूज होगा ये तो मुझे अभी समझ में आ नहीं रहा। चलो खैर कोई बात नहीं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फाइंड एफ इनवर्स एक्स। लो ये क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में। इसका आंसर पता है वैसे आपको? क्या आंसर है जरा बताना। हाँ, x माइनस 1 का अंडर रूट आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अब करना कैसे है ये दिमाग में तो आ गया। क्या करना है, यानी एक ऐसा फंक्शन निकालना है जो ओरिजिनल वैल्यू तक ले जाकर बताए। एक काम करिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, इस पूरे को y मान लूं? अरे बोलो, अगर ऐसा है तो एक बात तो मुझे पता है इससे। बताओ क्या पता है इससे? कि अगर 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 फंक्शन f लगाएं x पर y के बराबर है तो क्या पता है मुझे? अरे क्या पता है मुझे? ये पता है कि नहीं पता आपको कि f इनवर्स y इक्वल टू या x इक्वल टू, एक ही बात है बेटा। हाँ बोलो, ये तो मालूम है आपको। चलो इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ काम शुरू करते हैं। इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लूं? अरे हाँ बोलो, एफ एक्स को y मान लिया तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। जरा x की वैल्यू निकलवाना कैसे आएगी? एक्स स्क्वायर y माइनस 1, x कितना? अंडर रूट। अरे बोलो हाँ, ये ठीक है यहां तक? x की वैल्यू हो गई अंडर रूट y माइनस 1। अच्छा, x का एक दूसरा नाम भी है, ढूंढो। x का एक दूसरा नाम भी है, ढूंढो क्या है? x का एक दूसरा नाम भी तो है, क्या? f इनवर्स y। बोलो भाई, तो क्या मैं अब इसको ऐसे लिख लूं क्या? f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 1 का अंडर रूट। आपने तो बताया मुझे कि x की वैल्यू ये है, मैंने इसमें जोड़ दिया कि भाई x को हम f इनवर्स y भी कह सकते हैं। तो f इनवर्स y ये हो गया कि नहीं हुआ? 10। अगर f इनवर्स y ये है तो बताना f इनवर्स x कितना होगा? वैसे तो आंसर मुझे पहले से ही पता था, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से करना है। अब मैं कुछ भी और पूछ लूं, बताते जाना मुझे। बताना जरा, f इनवर्स 0 कितना होगा? अरे गलत हो जाएगा। f इनवर्स 5 कितना होगा? अरे बोलो भाई, f इनवर्स x दे रखा है, f इनवर्स 5 निकाल दो, कितना होगा? अंडर रूट 5 माइनस 1 कितना? 4 2। बेटा ठीक है, f इनवर्स 1 कितना होगा? आंसर इज 0। बुक में ही नोट करिए पहले इसको ऑपोजिट साइड पर। ये एग्जाम्पल लिखिए पूरा, फिर अब और क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम में हम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हाउ टू फाइंड f इनवर्स। बेटा फटाफट से नोट करिए इसको।
बेटा नोट कर लिया सबने? बोलो बेटा। चलो लिखो एक दो एग्जाम्पल और पहले भी, और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। अब लिखिए, fx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट सिर्फ x पर है। चलो ठीक है, करो। फाइंड f इनवर्स x। इनवर्स फंक्शन निकाल के बताइए फटाफट से। वैसे तो ओरली पता है मुझे आंसर का क्या होगा। अच्छा जरा रुक के बताओ, रुक जाओ, अभी अभी करेंगे बाद में। मुझे बताओ f क्या कर रहा है? बोलो बेटा, f क्या कर रहा है x के साथ? पहले अंडर रूट कर रहा है। अरे बोलो क्या कर रहा है? f ने x को उठाया, बताओ उस पर क्या ऑपरेशन किए? पहले क्या किया? पहले अंडर रूट किया। हाँ बोलो भाई, पहले तो उसका अंडर रूट किया। अब इसका नाम क्या हो गया? अब इसका नाम अंडर रूट एक्स हो गया। फिर इसके बाद क्या किया इसने? ऐड 1 किया। तो इसने क्या किया एक्चुअली में? पहले तो स्क्वायर रूट किया और फिर बेटा इसने ऐड कर दिया 1। तो जरा बताना f इनवर्स क्या करेगा? इसमें से पहले तो सब्सट्रैक्ट करेंगे 1, हाँ बोलो, और उसके बाद स्क्वायर कर देंगे। तो कोई बिना सॉल्व करे बता पाएगा क्या कि f इनवर्स x को लिखेंगे कैसे? x -1 का होल स्क्वायर। यही होगा कि नहीं होगा? f इनवर्स क्या कर रहा है? पहले 1 माइनस करेगा x में से और फिर उसका स्क्वायर कर देगा। बेटा क्लियर है? ये तो मुझे पता है, मेरे दिमाग के किसी कोने में ये पड़ा हुआ है आंसर, लेकिन मुझे ऐसे करना नहीं है। अब आप एक काम करो, आप मेरे को ये सॉल्व करके बताओ, क्योंकि करना तो वैसे ही पड़ेगा। करो एंड फाइंड द आंसर। जो पैटर्न तरीका बताया था मैंने अभी, लेट इट बी इक्वल टू y, इसको y मान लो और जो स्टेप्स बताए हैं उनको लगाकर जरा निकाल के बताओ आंसर। वैसे आंसर मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, बट स्टिल आई वांट कि आप आंसर निकाल के दिखाइए मुझे एक बार। करिए, फॉलो ही करना है क्योंकि जी करना जरा मदद मेरी। क्या करें इसमें? लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब x इक्वल टू एफ इनवर्स y होगा। ये रूल मुझे मालूम है, तो इसलिए इसको मैंने अब y पुट कर दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x नाउ। तो पहले रूट x इक्वल टू और x इक्वल टू और y, अच्छा ओहो, और x का दूसरा नाम क्या है? अब x को लिख सकते हैं हम f इनवर्स y भी। तो जब f इनवर्स y आ गया तो यहां से चेंज ऑफ वेरिएबल f इनवर्स x भी मुझे मिल गया। इज द आंसर।
देखो सेम ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक जरा पढ़ लीजिए फटाफट से, पढ़ो और करो। एक दो में दिक्कत आएगी मैं कराऊंगा, लेकिन बाकी करिए कोशिश, एक बार कर लो, अभी खत्म कर लो हाथ के हाथ ही, हाथ के हाथ खत्म ही कर लेते हैं। फटाफट से बेटा चारों पांच क्वेश्चन पढ़िए, एक दो तीन तीन छः हैं, छः में से दो चार तो ओरली ही हो जाएंगे, बाकी करने हैं आपको। करिए ज़रा, 5 मिनट हैं आपके लिए, ये 6 क्वेश्चन ज़रा करके दीजिए फटाफट से। जी देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा हुआ कि नहीं हुआ? ये आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, मैं फिर भी डिटेल्ड तरीके से करके दिखा रहा हूं आपको। fx इक्वल टू 2x। अच्छा वैसे ही बताओ मुझे, f लॉजिकली कॉन्सेप्ट पता है आपको? f इनवर्स x क्या होगा? ये x से 2x तक पहुंच गए, फंक्शन f ने यही तो किया है, यानी क्या किया है f ने? मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, वापस पहुंचना है तो f इनवर्स क्या करेगा? डिवाइड बाय 2। अच्छा ये डिवाइड बाय 2 कर देगा तो यही आंसर आना चाहिए। देखना आ रहा है क्या? खत्म बात। अब चाहे तो डिटेल्ड तरीके से कर लो इसको, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, प्रेजेंटेशन दिखानी नहीं, कॉन्सेप्ट से काम चल रहा है तो चला लो। आगे आइए, 10th क्वेश्चन, ये अच्छा है, लिखो उसके बाद इंपॉर्टेंट एग्जाम का ही है ये, सॉरी 12th, सॉरी। fx इज इक्वल टू log x विद द बेस 10। अब ये थोड़ा दिक्कत लग रही है मुझे, इसने क्या किया? अब ये एक काम करते हैं, इसके लिए थोड़ा डिटेल्ड तरीका लगा लेते हैं मुझे, क्योंकि ये पता नहीं। मैं ऐसे लिखूं, f ने क्या किया? log x बना दिया, यही तो किया है। x के ऊपर फंक्शन f लगा तो उसने log x बना दिया। अब प्रॉब्लम ये है, मुझे इसका उल्टा लिखना आता नहीं है। क्या करूं log x में कि x बन जाए, ये मुझे आता नहीं है। प्लस माइनस तो मुझे आते थे, तो क्या करें फिर? डिटेल्ड तरीका बता रखा है। आओ
इस बार उसे लगाने का प्रयास करते हैं। लगवाना बेटा, क्या बताया था, भूल गया मैं तो, बोलो ना क्या करें। लेट एफ एक्स इक्वल टू, तो एक्स की वैल्यू कितनी, इस रूल को पकड़कर काम करेंगे। अब लेट दिस बी इक्वल टू, क्वेश्चन को क्या मान ले, गिवन क्वेश्चन को, अरे बोलो भाई, गिवन क्वेश्चन को ये मान ले। अब मना मत करना, लॉग चैप्टर पढ़कर आए हैं, लॉग एलिमिनेट करना आपको आता है, बोलो बेटा, बताओ क्या होगा, x इक्वल टू 10 की पावर y होगा कि नहीं होगा, और x का नाम क्या है दूसरा, लो हो तो गया, क्या ही रॉकेट साइंस थी इसमें, चेंज ऑफ वेरिएबल। करो जी नोट, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, एग्जाम का क्वेश्चन है, कोशिश तो की मैंने ओरली कर लूं इसे भी, लेकिन हो ना पाया मेरे से। आइए आगे, क्वेश्चन नंबर 13, बेटा हटा दे इसे, करो नोट फटाफट से, चलो नोट करो फटाफट से। आइए क्वेश्चन 13 पर, 13 एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, ओहो फिर प्रॉब्लम आ रही है इसमें, फिर प्रॉब्लम आ गई। देखो कैसे आ गई प्रॉब्लम, एक्स के ऊपर फंक्शन एफ लगाया तो उसने कांस्टेंट की पावर में पहुंचा दिया उसे, अब वापस एक्स तक कैसे पहुंचे अपेरेंटली तो मुझे समझ में आ नहीं रहा। एफ इनवर्स निकालना है, ओरली तो नहीं समझ में आ रहा कि इसमें क्या करूं कि एक्स तक पहुंच जाएं। चलो ठीक है, डिटेल्ड मेथड ही फॉलो कर लेते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू, चिपकाओ इसे रूल को, y इज इक्वल टू ए की पावर x। x कैसे निकालोगे, x कैसे निकालोगे, जी बताओ बेटा। यहां पर एक ही तरीका है, बाय टेकिंग लॉग। अगर मैं लॉग ले लूं तो ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू एक्स लॉग ए। जब इस पूरे का लॉग होगा तो लॉग की प्रॉपर्टी बता रखी है, पावर ये बाहर आ जाएगी। अब आप x की वैल्यू निकाल लो, बताना जरा x की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, बोलो बेटा। x इक्वल टू लॉग ए, यानी मना मत करना इसे, x इक्वल टू लॉग वाई विद द बेस a लिख देंगे, चलेगा। ये प्रॉपर्टी थी ना, बेस a है तो इसको डिनोमिनेटर में लॉग के साथ लिख सकते हैं, बेटा बोलो। और x का नाम दूसरा क्या था तो पता ही है मुझे, f इनवर्स y, f इनवर्स y, f इनवर्स y इज इक्वल टू log ऑफ y विद द बेस a। नोट करिए फटाफट, लिखिए, इसके बाहर भी इंपॉर्टेंट, तीनों क्वेश्चन फर्जी हैं इसके बाद, 14, 15, 16 पढ़िए, तीनों बेकार क्वेश्चन हैं, 14, 15, 16।
चेक करिए बेटा, 14 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए एफ फंक्शन क्या कर रहा है, 14th क्वेश्चन, एफ क्या कर रहा है बेटा, ए टेंड्स टू बी, इसे हिंदी करो मतलब क्या है इसका, एफ क्या कर रहा है, ए को बी तक ले जा रहा है, तो बताओ एफ इनवर्स क्या करेगा? ये कॉन्सेप्ट पता है तो ही कर कुछ है थोड़ा ना इसमें, लेकिन कॉन्सेप्ट पता है तो ठीक है, और नहीं पता रटके किए हुए बात तो नहीं आंसर कर पाओगे। आगे एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, ओरली काम करेंगे, चलो एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, जरा एफ इनवर्स एक्स बताओ क्या होगा? ये होगा, बोलो बेटा, लेकिन उसने पूछा क्या था, एफ इनवर्स 2 बताइए, तो क्या आंसर हो गया 4। 16th फिर से एफ इनवर्स निकालिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, जरा फटाफट से एफ इनवर्स निकलवाना, कैसे निकलेगा बेटा? अरे एफ इनवर्स निकलवाओ, बोलो, यही तो पूछा है इसने, यही तो पूछा है उसने, एफ इनवर्स नहीं पूछा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एफ ऑफ -1 एंड एफ इनवर्स, क्या ये दोनों सेम है? यही बताने के लिए बस मैंने वहां पर डाला हुआ है, सिंपल है भाई, इसका इनवर्स से कोई लेना देना नहीं है, पुट वैल्यू एज -1, कितना आंसर हो गया, खत्म। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आपको, दिस हैज नथिंग टू डू विद एफ इनवर्स, एफ इनवर्स का मतलब अलग है और एफ ऑफ -1 का मतलब अलग है, ठीक। इसका मतलब तो होता है कि -1 के ऊपर फंक्शन एफ लगाइए, और इसका मतलब कुछ और होता है, नाम क्या दिया था से मैंने, एफ इनवर्स। बेटा क्लियर है बात ये सारी? चलो, ये था हमारे पास इनवर्स फंक्शन की चर्चा थोड़ी सी। लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फंक्शंस या मैपिंग। ध्यान से सुनिए बस थोड़ी देर। टाइप्स ऑफ फंक्शंस या मैपिंग भी बोलते हैं, जैसे हमने पढ़ा था इवन फंक्शन, याद कराना मुझे, किसी भी फंक्शन को इवन फंक्शन कब कहेंगे, एफ ऑफ -x एफ एक्स के बराबर आ जाए, और इसे ऑड कब कहते थे, अगर एफ ऑफ -x माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ जाए, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही कुछ और प्रकार की भी फंक्शंस या मैपिंग हम पढ़ने वाले हैं। सुनिए, उससे पहले कुछ समझिए। देखो, ये वेरिएबल है जिसके ऊपर आप फंक्शन एफ लगाने वाले हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। ये दिया हुआ है मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1, कोई पुराना एग्जाम्पल। अब ये बताओ, 1 पर ये फंक्शन f लगाओगे तो क्या रिजल्ट बनाकर फेंकेगा बाहर वो, बोलो भाई? हाँ, 1 लगाओगे तो 2 बनाकर भेजेगा बाहर। ये फंक्शन कहां गया? देखना जरा, ये फंक्शन यही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1। 1 पर लगाएंगे तो ये 2 बनाकर भेज देगा बाहर। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने ये फंक्शन लगाया 3 पर, बताओ क्या बनेगा?
10 बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक, दीज आर कॉल्ड इमेजेस। क्या कहेंगे इसे? फंक्शन में इनको डालेंगे तो ये इमेज बनेगी। ये यहां पर क्या लगा हुआ है? यहां लगा हुआ है बीच में शीशा, एक मिरर। मिरर में 1 दिखा रहे हो तो वहां क्या इमेज दिख रही है आपको? क्योंकि मिरर का नाम क्या है? fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेटा क्लियर है बात? और इसे क्या कहेंगे? नाउ दिस इज कॉल्ड प्री इमेज। इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी। ए में सारी प्री इमेज पड़ी हुई हैं, बी में सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं। बेटा बोलो ठीक है यहां तक? बोलो बेटा। चलो और बताना जरा, और बताना। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं। -1 लगाना है, -1 खड़ा कर रहे हैं यहां पर शीशे से पहले, तो इसकी इमेज क्या बन रही है? अरे देख रहे हो गजब? देख रहे हो गजब आप? बोलो बेटा, गजब दिख रहा है ये? क्या दिखा बताओ? दोनों की सेम इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है? मैनी एलिमेंट्स इन ए हैव 1 इमेज इन बी। बोलो बेटा, क्या बोला मैंने? मैनी, पॉज, बी पे बीच में, और बाद में क्या लिखा है? 1। नाम हो गया मैनी 1। क्लियर है बात? तो दिस फंक्शन इज नाउ कॉल्ड मैनी 1 फंक्शन। अभी लिखवा दूंगा, एक काम करते हैं। चलो ये देखो, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्री इमेजेस हैं। मैं बनवाई देता हूं हाथ के हाथ। प्री इमेजेस, और यहां क्या बन रही हैं इसकी? इमेजेस। अब बढ़िया बात यह है, गजब बात यह है कि ये 2 पर लगाया मैंने, ये फंक्शन 2 पर लगाया। बताओ इमेज क्या बनेगी? 5 बन रही है कि नहीं बन रही है? और अगर इसी को -2 पर लगाएं तो बताना बेटा अब क्या इमेज बन रही है? इसकी इमेज भी 5 ही बन रही है। ठीक, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट इन ए हैव अ सिंगल इमेज इन बी। क्या नाम दे देंगे इसे? अब इसे नाम देंगे बेटा, अब इसे नाम देंगे मैनी 1 फंक्शन। मैनी 1 फंक्शन। जरा इसे नोट करो पहले इतना। मैनी प्री इमेजेस हैव 1 इमेज। एग्जाम्पल से करके बता दिया मैंने। 2 or more than 2 elements in A have a single image। लिखवा दूंगा यहां पर? चलो लिख भी लो एक लाइन। have one image in B। यहां से नाम आया ये। Many elements in A have 1 image in B। Many elements in A have 1 image in B। Many 1, many 1। नोट करो पहले से, फिर आपसे ही पूछूंगा बस अब आगे। Many 1 function। Many elements in A have 1 image in B। Many 1।
नेक्स्ट हेडिंग ऐसे ही समझ आ जाएगा आपको 1-1 फंक्शन। अब डालो हेडिंग नेक्स्ट 1-1, सेम पैटर्न पर लिखेंगे सारी बातें। अब लो लिख रहा हूं यहां पर, इसको हटा नहीं रहा जानकर में, जिससे यू कैन मेक अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑल्सो। 1-1 मैपिंग या 1-1 फंक्शन, कुछ भी कह लीजिए। 1-1 मैपिंग या 1-1 फंक्शन, कुछ भी कह लीजिए। पढ़िए, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू x प्लस 5। बेटा यही दिया हुआ है। अब जरा सोचो, सोचो यहां पर, और ये क्या बन रही है बेटा, इमेजेस। यहां पर मैंने 1 रखा, इमेज क्या बनेगी इसकी, बोलो बेटा 6। क्या किसी और की इमेज 6 बन सकती है क्या? कभी भी नहीं होगा। बोलो बेटा, क्या कुछ और रख के यहां 6 आ सकता है? कभी कभी भी नहीं होगा। यानी एक प्री इमेज, एक एलिमेंट इन ए हैज 1 इमेज इन बी। कुछ भी रख लो, 0 रखो, बताओ क्या इमेज बनेगी इसकी, 5। ये दोबारा नहीं बनेगी कभी किसी और से, 0 से ही बनेगी। बेटा बोलो, लिखो इसे भी फिर। अब इसको ऐसे लिख लो, 1 एलिमेंट इन ए has 1 image in B. जी पढ़ना बेटा मेरे साथ जरा, पेज 35 पर। वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस और मैपिंग पढ़ें। मैनी वन, इफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स इन ए हैव द सेम इमेज इन बी। बेटा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे दिया मैंने एग्जाम्पल के साथ, समझ में आता है कि नहीं आता ये? अब ऐसे ही 1-1 पढ़ लो। इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए have distinct images in B, 1 element in A has 1 image in B, तो इसे 1-1 कह देंगे। इनटू पढ़िए, if at least 1 element in A has no pre-image in B। पहले समझो एक बार मैं क्या बोल रहा हूं। ये हो रहा है, ये हो रहा है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी कोई प्री इमेज ही नहीं है। सर क्या क्या कह रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा। मतलब कुछ भी कर लो आप, मैं जान के लिख नहीं रहा फंक्शन, अभी एग्जाम्पल नहीं लिख रहा मैं सिर्फ पिक्चर ही समझा रहा हूं आपको। कुछ भी कर लो आप, ये तो कभी नहीं आएगा। कुछ भी कर लो, कोई भी फंक्शन लगा लो, ये वैल्यू कभी नहीं आएगी, ये इमेज कभी नहीं बनेगी। ये लिखा हुआ है, पहले पढ़ लो पहले एक बार, बताओ क्या लिखा हुआ है। इफ एट लीस्ट 1 एलिमेंट इन बी, ये क्या था, इसे हम ए बोल रहे थे, इसे क्या बोल रहे थे, कम से कम एक एलिमेंट है बी में ऐसा, विच हैज
नो प्री इमेज इन ए। बेटा ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब ये है कि नहीं है? अरे बोलो। क्वेश्चन देखो, लेट्स मेक इट सिंपल। छोड़ो, बताओ जरा। हाँ जी, कुछ भी रख लो, ये तो कभी नहीं आएगा। बताओ क्या कभी नहीं आएगा? रुक जाओ, लेट्स मेक इट मोर सिंपल। वही एग्जाम्पल, चलो। हाँ जी, क्या कभी नहीं आएगा? हाँ, 3 कभी नहीं आ सकता। क्यों? x की वैल्यू √2 रख दें अगर, तो √2 का स्क्वायर 2 + 1 3 आ तो गया। 0 नहीं आ सकता। अरे बोलो भाई, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, मुझे क्या देख रहे हो? बोलो बेटा। बड़ी सिंपल सी बात है कि और हो ना हो, एक बात पता है, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आ सकती। बस खत्म बात। कुछ ना कुछ तो है ऐसा यहां पर, कुछ ना कुछ तो है जो कभी इमेज बनेगी नहीं, विच हैज नो प्री इमेज इन ए। यही तो बोल रहा हूं मैं। नाम क्या दिया इसका मैंने आपको? इसका नाम बताया मैंने आपको इनटू मैपिंग, इनटू फंक्शन। अब नोट कर लो, इनटू। ये कुछ और है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई एक एलिमेंट पड़ा है ऐसा यहां पर, कोई एक एलिमेंट पड़ा है जो जिसकी कोई प्री इमेज ना होगी, यानी वो आंसर कभी आ ही नहीं सकता। जैसे नेगेटिव कभी नहीं आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा, 0 कभी नहीं आ सकता। इसमें किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, उसमें +1 करेंगे तो 0 कभी भी नहीं आ सकता। अगर इसका उल्टा हो तो उसे कह देंगे ऑन टू। उल्टे का मतलब बताओ क्या हुआ? उल्टे का मतलब क्या हुआ? इसकी कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होगी, जरूर होगी। बोलो बेटा, ये बताना जरा एक बार। ये इनटू है या ऑन टू है? हाँ, कोई यहां पर ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा? कोई यहां पर ऐसा एलिमेंट मिल सकता है आपको जिसकी कोई प्री इमेज ना हो? कुछ नहीं मिलेगा। आप जो चाहे मर्जी आंसर निकाल लो यहां पर। बेटा बोलो, कुछ भी निकाल लो, जो चाहे मर्जी निकाल लो, कोई लिमिट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी यहां कुछ भी आ सकता है, यहां जो भी आएगा उसकी कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होगी। देयरफॉर इट इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। लास्ट लाइन पढ़ लीजिए इसी में ही। 1-1 मैपिंग इज कॉल्ड इंजेक्टिव, इसका एक और नाम भी है 1-1 मैपिंग। ऑन टू मैपिंग इज कॉल्ड सर्जेक्टिव एंड अ 1-1 ऑन टू मैपिंग इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। बेटा याद रह जाएगी बात, ये लिख लो उसके बाहर इंपॉर्टेंट। ये एक बार शॉर्ट नोट पूछा था, नोट मतलब फिल इन द ब्लैंक्स पूछा था उसने। 1-1 मैपिंग का एक और नाम है इंजेक्टिव, ऑन टू मैपिंग को सर्जेक्टिव कहते हैं, और 1-1 ऑन टू हो, 1-1 ऑन टू हो। अच्छा ये कौन सी थी?
ये 1 1 ऑन टू ही तो है, बोलो बेटा। तो इसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। जरा फटाफट से क्वेश्चन 17, 18, 19, 20, 21, 22 फटाफट से पढ़ दीजिए, ओरली हो जाएंगे, सारे ओरली हो जाएंगे। करिए 17 से 22 तक कंप्लीट करके दीजिए, 6 क्वेश्चन है ये, ओरली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम के ही हैं। बेटा ये मैंने मैनी वन पढ़ाया आपको, 1 1 पढ़ाया आपको, 1 मैनी भी हो सकता है क्या? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 1 मैनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक। तो जहां 1 मैनी लिखा हो वो तो वैसे ही डिलीट कर देना ऑप्शन, वो तो है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है कोई। पढ़िए 17, fx इक्वल टू 2 की पावर x। बेटा x की वैल्यू डालते जाओ, आपको नई नई वैल्यूज, नई नई इमेजेस मिलती जाएंगी। कौन सा फंक्शन हो गया? 1 1। क्या 1 मैनी हो सकता है? अरे वो तो वैसे ही नहीं होता कुछ, बोलो बेटा। मैनी 1 हो सकता है क्या? नहीं। x की अगर आप 2 वैल्यू डालो और सेम आंसर आए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आगे आओ, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन A हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन B। 1 1। क्लियर है बात? एग्जाम के क्वेश्चन है सारे ये बड़े आसान लग रहे होंगे आपको, अभी पढ़ाया ना, इसलिए जब सारा कोर्स इकट्ठा हो जाएगा एक साथ और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब घूम जाओगे क्या था ये। प्रॉब्लम आती है टोटलिटी में पढ़ने में। अभी तो ओरली कर दिया सर, ये एग्जाम का, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये। और पढ़ो, 2 और मोर एलिमेंट्स इन A हैव द सेम इमेज इन। पढ़ते शर्म आ रही है मुझे क्वेश्चन ये। अब बताओ बेटा कौन सा होगा? Which relation is not said to be a function? 1 मैनी। A is equal to fx दिया हुआ है, fx इक्वल टू x प्लस 1, कौन सा हो जाएगा? x की वैल्यू डालते जाओ, नई नई वैल्यूज आती जाएंगी। 1 1। x स्क्वायर fx इक्वल टू x स्क्वायर 22, मैनी 1। क्यों? -1 डालोगे, सॉरी -3 डालोगे तो भी 9 आएगा, +3 डालोगे तो भी 9 आएगा। क्लियर है बात? इसके साथ ही हमारे पास टॉपिक यहां पर फंक्शंस फिनिश हो जाता है। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।